तस्वीरें सीधे आपके सामने हैं जो आपको दिखा रही हूं। सीजेपी और सरकार के बीच में तीसरे राउंड की बातचीत जो है वो शुरू हो गई है और सीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना ट्वीट एडिट किया है जिसमें उन्होंने मांगे लिखी हुई थी। तो पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके आगे उन्होंने ग्रीन टिक लगा दिया है कि एक मांग पूरी हो गई है, बाकी की मांगों के आगे पेंडिंग लिखा हुआ है। हालांकि सरकार से जब कल उनकी बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि बाकी दो मांगों पर सहमति बन गई है, सिर्फ इस्तीफे की मांग जो है उस पर मामला अटका हुआ है, लेकिन अब वो पेंडिंग है। तो पेंडिंग का मतलब क्या है कि वो लिखित आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि पहली जो दो मांगे थी जिसमें पीड़ित परिवार, जिन बच्चों ने सुसाइड किया था नीट पेपर लीक के संदर्भ में, जिसको जोड़ा गया था, 20 बच्चों के नाम ऐसे थे, उनके परिवारों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग थी। साथ ही साथ किसी भी बच्चे पर किसी भी तरह का कोई केस, कोई एफआईआर दर्ज ना हो, इसका लिखित अश्योरेंस चाहिए। तो ये दोनों बातें सरकार कमोबेश मान रही थी। इस्तीफे पर मामला अटका हुआ था। आज 2:18 पर वो इस्तीफा भी हो गया और उसके बाद अब ये जो तीसरे राउंड की बातचीत है, अब इसमें आगे क्या, किस तरह से अभिजीत दिपके और पूरा सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है आगे कैसे अनफोल्ड होगा, किस तरह से यहां पर अब आगे ये अपना जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन हटाएंगे, कितना वक्त लेंगे या फिर कुछ नई मांगों के साथ सामने आएंगे, तो ये तमाम सवाल हैं। और इस बातचीत में क्या, जिस तरह से सोनम वांगचुक को जब उनका अनशन तोड़वाया गया तो लिखित अश्योरेंस दिए गए थे, तो कि यहां पर भी लिखित अश्योरेंस यहां पर सरकार की तरफ से यहां पर सीजेपी के नुमाइंदे चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने सिर्फ इस्तीफे पर टिक किया है, यानी कि इस्तीफा सोशल डोमेन में आ चुका है, लिखित में आ चुका है। और यहां पर अब देखिए कि अब जो तीसरे राउंड की बातचीत है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से पहुंच चुके हैं। अब इस्तीफे के बाद बातचीत की टोन क्या होगी? जिस तरह से जंतर मंतर पर उन्होंने कहा कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, तो छात्रों का जो एटीट्यूड है वो सामने से पता चल रहा है। हालांकि खुशी है आज उनकी, भाई महीने भर से चल रहा उनका ये प्रोटेस्ट था, पूरी ये कवायद थी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा मौका है, बड़ी जीत है। तो ऐसे में अभी उत्साह में वो बोल रहे हैं और पॉलिटिकली पूरे के पूरे इस पूरा का पूरा जो धरना प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है छात्रों का, इसमें पॉलिटिकल इंट्रूजन भी हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो वहां पर किसी तरह का पॉलिटिकल लीनेज है जिसके हिसाब से बयानबाजी हो रही है, जिसके हिसाब से आंदोलन की दशा और दिशा तय होगी, या फिर यहां सरकार जो है बातचीत के जरिए इन तमाम प्रदर्शनकारियों को, इन तमाम छात्रों को अपनी तरफ करने में कामयाब होगी कि भाई ठीक है, आपने जो मांगे रखी, हम विपक्ष के सामने नहीं झुके। विपक्ष इतने मुद्दे से इस्तीफा मांग रहा था, हमने विपक्ष ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, विपक्ष ने सबको घेरा, लेकिन उसके बावजूद भी हम विपक्ष के सामने नहीं झुके। लेकिन ये देश का युवा है, ये देश का भविष्य है, ये देश के नौजवान हैं, हम उनके गुस्से के सामने झुकना स्वीकारते हैं, क्योंकि झुकने में ही बड़ी जीत है। देश के युवा को लगना चाहिए कि उसका गुस्सा जो है वो एड्रेस हुआ है, उसका गुस्सा सुना गया है, उसकी आवाज जो है उसको तवज्जो दी गई है, उसकी जो इच्छा है उसको यहां पर एक्नॉलेज किया है सरकार ने। सरकार ने किसी भी तरह का माई वे और हाईवे एटीट्यूड नहीं रखा है, बातचीत के लिए भी आगे आए। साथ ही साथ हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई बातचीत के लिए आगे आना था और यही सब करना था तो आप पहले कर लेते, इसके लिए इतने वक्त का इंतजार क्यों किया गया? लेकिन इस बीच आपको जो जानकारी दे दूं कि यहां पर अभी तीसरे राउंड की बातचीत इस वक्त शुरू हो चुकी है और तीसरे राउंड की बातचीत में अब आंदोलन की आगे की दशा दिशा क्या होगी? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस आंदोलन को लगातार जिस तरह से अपने लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह से यहां पर हमने देखा कि इस्तेमाल कर रही थी, इस मंच पे तमाम राजनेता भी पहुंचे थे, तो अब क्या ये स्टूडेंट्स जो हैं राजनेताओं को उस पॉलिटिकल मंच का इस्तेमाल करने देंगे? जाहिर सी बात है सरकार ये कतई नहीं चाहेगी। सरकार ये सुनना समझना चाहेगी कि हाँ, वो छात्रों के, देश के युवा के सामने, देश के नौजवान के सामने, उनके गुस्से के सामने, उनके एजिटेशन के सामने वो झुकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहीं से भी ये मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि हम विपक्ष के सामने झुके हैं। जनता को सुनना, देश के नौजवान को सुनना, देश के नौजवान के गुस्से को एड्रेस करना, सरकार कहेगी कि ठीक है, ये वाजिब है, हम इसको स्वीकारते हैं। लेकिन यहां पर इस प्लेटफॉर्म का अब आगे फर्दर पॉलिटिसाइजेशन ना हो, यहां पर राजनीतिकरण ना हो, तो इसके लिए भी पूरी कवायद जो है वो की जाएगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर जंतर मंतर पर इस वक्त बड़ी तादाद में छात्र लामबंद है और बहुत ही पीसफुल तरीके से, लेकिन वो जश्न मना रहे हैं और अभी भी बातचीत में, टोन में अभी भी एग्रेशन जो है ना वो बरकरार है। अब ये जोश है, खुशी है, इसमें वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी उनके लिए ये कामयाबी है तो उसको उन्हें वक्त लगेगा। सुनिए अभी किस तरह से, अब थोड़ा घंटा बीत गया है, घंटा डेढ़, तो अब किस तरह का वहां पर माहौल है, जरा सुनने की कोशिश